हैदराबाद में उपल एसओटी पुलिस ने चौधरीगुड़ा के वेंकटाद्री टाउनशिप में वाक़ बालाजी पवन स्वीट शॉप पर छापा मारा। पुलिस के मुताबिक दुकान में एक्सपायर्ड अज्जा इस्तेमाल करके मिठाइयां और स्नैक्स तैयार किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान 30 किलो कलाकंद, ड्राई फ्रूट मिठाइयां, मसनवी फूड कलर्स, फ्लेवर्स और शुगर सिरप समेत दीगर अशिया जब्त की गई। पुलिस ने राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले 37 साल कमल कडकोदिया को हिरासत में ले लिया। मामले की मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना रक्षणा सेना की चीफ कल्वाकुंतला कविता ने मॉस्को से आए एससीओ के साउथ इंडिया स्पेशल नुमाइंदे एलेक्सी फ्योदोरोव से अहम मुलाकात की। मुलाकात में अवामी तालीम और सेहत के शोबे को मजीद मजबूत बनाने के लिए आलमी तजुर्बात और जदीद तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। कविता के मुताबिक फ्योदोरोव के तजावीज़ पंचजनिया के 2 अहम सुतूनों को मजीद मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने सामाजिक न्याय तेलंगाना के विजन को हकीकत में बदलने के अज़म का इजहार भी किया। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने माइंस एडी बोजा जयराज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। इतलात के मुताबिक हैदराबाद, सूर्यापेट, तांडूर और दीगर इलाकों समेत तकरीबन 12 मुकामात पर एक साथ तलाशी ली जा रही। एसीबी को भोपालपल्ली के माइंस एडी जयराज के मुबैना गैर कानूनी असासों के बारे में मालूमात मिली थी। इसी बुनियाद पर उनकी रिहाइशगाह और मुतल्लिका मुकामात पर यह छापामार कार्रवाई की जा रही। तलाशी मुकम्मल होने के बाद मजीद तफसीलात सामने आने की तवक्को। कामारेड्डी जिले के माचारेड्डी मंडल में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी PACS की नई गवर्निंग बॉडी की हलफबर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए नवमंतखब चेयरमैन नवसेलाल नायक और दीगर अराकीन को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत की अवलिन तरजीह किसानों की फलाह व बहबूद है। राखी पूर्णिमा के मौके पर ब्रह्मा कुमारीज ने TPCC सदर महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज ने उन्हें राखी बांधी और राखी के त्यौहार की दिली मुबारकबाद पेश की। महेश कुमार गौड़ ने ब्रह्मा कुमारीज की इस मोहब्बत और नेक तमन्नाओं पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर भाई बहन के रिश्ते की अहमियत और मोहब्बत व भाईचारे का पैगाम भी उजागर किया गया है। तेलंगाना की वजीर कोंडा सुरेखा के मामले में 2 सितंबर के बाद कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा। फिलहाल कांग्रेस के सीनियर लीडर KC वेणुगोपाल बैरून मुल्क हैं और 2 सितंबर को दिल्ली पहुंचने की तवक्को। उनकी वापसी के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी की सिफारिशात पर दोबारा गौर किया जाएगा और हतमी फैसला लिया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भर्ती विक्रमार्का ने मामले में सालसी से गुरेज किया। दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पहले ही कह चुके हैं कि डिसिप्लिनरी कमेटी का फैसला हतमी होगा। हैदराबाद में हुकूमती विप बिरला एलैया ने बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर महेश्वर रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि महेश्वर रेड्डी मीडिया में रहने के लिए हुकूमत के खिलाफ बेबुनियाद बयानात दे रहे। बिरला एलैया ने कहा है कि 22A के मामले पर हुकूमत पहले ही वजाहत कर चुकी है और निजी इमला की रजिस्ट्रेशन भी जारी है, जबकि ममनुआ फहरिस्त में शामिल अराजी को हुकूमत खुद जायजा लेकर खारिज कर रही। उन्होंने राहुल गांधी से मुतल्लिक महेश्वर रेड्डी के इल्जामात को भी मुस्तरद किया। एलैया ने हरीश राव और महेश्वर रेड्डी को तनकीद करते हुए कहा कि दोनों को जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। కూడా అడ్డుకొని ఇలా తెలంగాణ భారతదేశంతో కాదు ప్రపంచ దేశాలతో పోటీ పడే విధంగా సమూల మార్పులు తెచ్చి మరి అక్కడ US లో విద్యా సంస్థలతోటి అగ్రిమెంట్ చేసుకుందామని ముఖ్యమంత్రి గారు పర్యటన కూడా రద్దు చేసినటువంటి మీ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏ ముఖం పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్న వేలేష్ మహేశ్వరి, అందుకే నిన్నందరూ మెంటల్ మహేశ్వరి అంటారు। ఇలా 22 अमरावती में वजीर नारा लोकेश ने नेपाल के सैलाब में फंसे आंध्र प्रदेश के यात्रियों की सूरत हाल का जायजा लिया। AP दिल्ली भवन के हुकाम के मुताबिक 7 यात्रियों में 4 महफूज हैं, जबकि 3 की ताहाल कोई इतला नहीं मिली। लापता अफराद में कुप्पम से ताल्लुक रखने वाले बाला सुब्रमण्यम और ईशा फाउंडेशन ग्रुप के शशि कुमार और राज्य लक्ष्मी भी शामिल। वजीर लोकेश ने लापता यात्रियों की तलाश के लिए मरकजी हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते की हिदायत दी। विजयवाड़ा में SFI लीडर आशा घोष ने तालीमी निज़ाम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में बदउनवानी से पाक और सबको शामिल करने वाले तालीमी निज़ाम के लिए एक तहरीक शुरू की जाएगी। घोष ने तालीम के शोबे में शफाफियत, मसावत और तलबा के हुकूक पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इस मकसद के लिए तलबा और नौजवानों को मुत्तहिद किया जाएगा और एक मजबूत अवामी तहरीक खड़ी की जाएगी।
We were raising voices in Jantar Mantar against the paper leak, highlighting how the student suicide had affected lives of students' families. But now it has become a national issue where जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कमसिन बच्ची के रेप और मौत के मामले पर मुकामी बाजारों में शटर डाउन किया गया। ताजरों और मुकामी लोगों ने मुतासरा खानदान से इजहार यकजहती करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। इस बंद के जरिए वाक़े पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया गया और मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करने की अपील की गई। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया कि मामले की मुनसिफाना तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र सिंह बुंडेला ने सैलाब और इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ की टीमें सूरत हाल की निगरानी के लिए तैनात हैं और फिलहाल सैलाब का कोई बड़ा असर रिपोर्ट नहीं हुआ। दूसरी जानिब नेपाल के लिए इंसानी इमदाद से भरे 2 तैयारे रवाना किए गए। जरूरत पड़ने पर मजीद मदद फराहम करने के लिए एक इजाफी एनडीआरएफ टीम को भी स्टैंड बाई पर रखा गया है। नेशनल टीम एनडीआरएफ की डिमांड की गई थी, जो कि 2 जगह डिप्लॉय कर दी गई थी और आज के दिन बिहार में अभी 9 टीम्स फील्ड पर डिप्लॉयड है, फ्लड के नज़र को रखते हुए रिस्पॉन्ड करने के लिए। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने गोवा में हिंदुस्तान की मईशत और दिफाई खुद इन्हिसारी पर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया की 3 बड़ी मईशतों में शामिल होने की सिमत में तेजी से आगे बढ़ रहा और ये हदफ जरूर हासिल होगा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि लड़ाका तैयारों, जंगी जहाजों, मिसाइलों, रेडार्स और ड्रोन समेत जदीद दिफाई निजाम अब हिंदुस्तान में तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा हिंदुस्तान अब सिर्फ हथियार दरामद करने वाला मुल्क नहीं बल्कि आलमी दिफाई शोबे में अहम एक्सपोर्टर भी बन रहा। वज़ीर दिफा ने शहरियों से कौमी मुफाद को जाती मुफाद पर तरजीह देने की अपील की। हिंदुस्तानी क्रिकेटर तिलक वर्मा ने छत्तीसगढ़ में मुनक़िदा खेलो इंडिया डायलॉग में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों की जिंदगी में खेलों की अहमियत पर रोशनी डाली। तिलक वर्मा ने कहा है कि खेल नौजवानों को मुस्बित सरगर्मियों से जोड़ने के साथ साथ उन्हें मंशियात के इस्तेमाल से दूर रखने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने नौजवानों को खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और अपनी तवानाई को सही सिमत में इस्तेमाल करने की तरगीब दी। अच्छा मैसेज देने के लिए भी आया हूँ और मेरे को बहुत कुछ काफ़ी चीज़ पता चला है कि सर भी स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत चीज़ आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस मैसेज से ये ऐसा इवेंट्स रखते रहो, ऐसा मैसेज से बहुत युवा जनरेशन को नशे से दूर लगेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।